नमस्कार। सुबह का समय और बोलना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ रिपोर्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने जो एटम बम मारा कल रात को 1:30 बजे इंडिया टाइम। और बहुत बार हम लोग ये ऐसी चीज़ें देखते हैं, हम लोग बोलते हैं बाजार क्या डिस्काउंट कर चुका है, क्या आप 1 महीने से बात कर रहे हो, आप 4 महीने से बात कर रहे हो, आप 6 महीने से बात कर रहे हो। तो इतने दिन जब आप कोई चीज़ की जिक्र करते हो, बात करते हो, तो नॉर्मली आप ये एज्यूम करते हो कि मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो गया है। लेकिन मुझे लगा जिस पैटर्न और जिस फेरोसिटी से इनका ये टैरिफ का स्ट्रक्चर आया, ये बिल्कुल ही प्राइस्ड इन हुआ भी है, लेकिन काफ़ी हद तक नहीं हुआ है। और क्योंकि सेक्टर वाइज प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर देंगे जो हम समझते हैं हमारे बाज़ार के हिसाब से। लेकिन पहले इसका पैटर्न समझा जाए कि करना क्या चाह रहे हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। दुनिया में 180 190 देश, अभी कौन बैठ बैठ कर निकालता कि कितना टैरिफ हमें लगाना है। तो मुझे लगता है एक सिंपल एक्सेल फंक्शन इन्होंने लगाया कि भाई आपका जो टैरिफ है उसका 50% सब्जेक्ट टू मिनिमम 10%। तो अगर चाइना यूएस को 67% टैरिफ चार्ज कर रहा है, तो यूएस ने बोला 67 का हाफ क्या होता है, 33.5, चलो आधा बढ़ा दो, इसको राउंड ऑफ कर दो, इसको 34 कर दो। मिनिमम जो है वो हम 10% चार्ज करेंगे ही करेंगे। बहुत सिंपल एक्सेल फंक्शन लगाया गया। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई अलजेब्रा नहीं है, कोई कैलकुलस नहीं है, कोई डिफरेंशियल नहीं है, कोई इंटीग्रल नहीं है, कुछ नहीं है। बेसिक पाती, बंगाली भाषा में जिसको हम बोलते हैं कि पाती एक्सेल लागिए छे, मतलब बेसिक एक्सेल लगा के इन्होंने कर दिया। और क्योंकि इतना इनके पास समय ही नहीं है सब करने का, और मुझे लगता है कि जो बहुत सारी अटकलबाजी आ रही है, थोड़ी डिस्कस करेंगे। वैसे उसके पहले ये जो वीडियो है ये हमने लाइव का, ये लाइव तो नहीं है, हमने फ्री किया है फॉर एवरीवन टू सी, बिकॉज बहुत ज़्यादा हमारे स्मॉल केस के सब्सक्राइबर्स हैं जो शायद हमारे यूट्यूब के अंदर मेंबर नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू फिगर आउट कि कौन वहाँ सब्सक्राइबर है और कौन मेंबर नहीं है, बट दे नीड टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग। और उसके अलावा भी बहुत जन जो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं फॉर वट एवर रीज़न, यूट्यूब में या स्मॉल केस में, उनको भी, क्योंकि 2 साल तक हम लोगों ने पूरा हैंड होल्डिंग किया और इतना बड़ा इवेंट है, मैं सोचा कि एक बार करके देखते हैं, सबके लिए इसको ओपन करके देखते हैं, बिकॉज एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आता है। और प्लस आप लोग अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आपके कोई क्वेश्चंस होंगे कि क्या हिसाब से क्या होता है, तो वी कैन ऑलवेज ऑब्वियसली आंसर दैट इन फ्यूचर ऑल्सो। बट फॉर द मोमेंट वापस बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के एटम बम की। तो 2 चीज़ें हैं शेयर बाज़ार के पर्सपेक्टिव से। मेरे को लगता है आज का दिन और कल का शायद फर्स्ट हाफ आप ले लो, क्योंकि आज शाम को डाउ जोन्स रिएक्ट करेगा, नास्डैक रिएक्ट करेगा, दुनिया भर रिएक्ट करेंगे। तो कल सुबह तक हम लोग वी विल बी डन एंड डस्टेड विद दिस फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव। मतलब शेयर बाजार के हिसाब से हम देखें तो जो होना है हो गया होगा कल सुबह तक, उसके बाद कुछ होने को नहीं है, होएगा उसके बाद जो उसकी बात होती है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइकी बहुत ज़्यादा अपना प्रोडक्शन का बोलते हैं 100 से ज़्यादा प्लांट है वियतनाम पे, और वियतनाम के ऊपर तो सीधा मतलब लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मार दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या सोच के मारा, क्या परेशानी उनको, क्या नहीं है, नो वन नोज, बट मार दिया मिसाइल उठा के वियतनाम के ऊपर। तो वियतनाम पे मिसाइल मारा कि वियतनाम के ऊपर टैरिफ जो लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे प्रॉब्लम ये होगी, नाइकी को प्रॉब्लम होगी, बिकॉज नाइकी ऐसे ही कोविड के समय का जो लो मार रहा था उस प्राइस पे आ चुका है, और उसके बाद ये वाली प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे ऐसे करके स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन पहले हम हमारे बाज़ार की बात करें। हमारे बाज़ार की बात करें, मैंने बोला कि आईटी, जो मुझे लगता है कि आईटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आगे जाते हुए 2 कारण से। एक तो सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है, दुनिया भर में किसी को पता नहीं क्या होता है, उसका एक मुसीबत होती है। दूसरी मुसीबत ये होती है कि ऐसे सिचुएशन में जो बाहर के देश हैं, जो फॉर एग्जांपल अमेरिका में अगर कोई ऑर्डर दे रही है इन्फोसिस को, तो वो बोले कि रुक जाओ ज़रा, देखूं यार मेरा कितना डिमांड होगा, वो हिसाब से करूं। क्योंकि काफ़ी हद तक आईटी बजट जो होता है वो डिस्क्रिशनरी होता है। मतलब अगर डिमांड आएगी आपके प्रोडक्ट की तो आप सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा आप काम देंगे बाहर के लिए। लेकिन ये एडजस्टमेंट पीरियड अगर 1-1.5 साल का लग जाता है, 6 महीने का लग जाता है, तब तक ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो आने वाला है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले ले। आप जो हमारे साथ मेंबर्स हैं हमारे स्मॉल केस में, उन्हें पता है कि हमने लास्ट 2-3 महीने तक धीरे धीरे करके सारे आईटी स्टॉक्स को सफाया कर दिया वहाँ पे। और इसलिए सफाया किया क्योंकि हमें लग रहा था कि ये स्टॉक्स को आगे जाते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और प्रॉब्लम इसलिए आएगी 2 कारण से। एक तो यूएस का सिचुएशन जो है वो एक तो यूएस का सिचुएशन जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि अगर रिसेशन आता है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के कारण तो एक प्रॉब्लम है। और दूसरी जो यूएस का सिचुएशन जो होती है वो ये होती है कि अगर आप ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देखें तो धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू टेक ओवर ऑल द आईटी जॉब्स दैट इंडिया इज़ ऑफरिंग टू अमेरिका। तो धीरे धीरे होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि यार
चाहिएगा तो सही फिर भी, बट मार्केट परसेप्शन पे बिहेव करता है। अगर मैं 60 पी स्टॉक को 20 पी दे दूं तो आपका पैसा तो 1/3 ऐसे ही हो गया। मतलब ये ऑलरेडी लॉस्ट 67% जस्ट बिकॉज द 60 पी स्टॉक इज नाउ ट्रेडिंग एट 20 पी। सो द प्रॉब्लम फॉर द इंडियन आईटी फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट परस्पेक्टिव इज ऑफ अ ग्रेजुअल एंड अ स्टेडी पी कंट्रैक्शन। तो वो प्रॉब्लम के कारण कल हमने जो होराइजन हंटर वालों को एक मैसेज भेजा, कल या परसों भेजा, उसको वापस आप कृपया पढ़ें, ईमेल से गया था आप लोग को, वहाँ आपको एक सेंस आएगा कि हो क्या रहा है और व्हाट वी थिंक अबाउट इट। तो मुझे लगता है कि आईटी को टैरिफ तो नहीं लगा, लेकिन अगर अमेरिका में धंधा कम होगा, बिजनेस कम होगा, तो ऑब्वियसली आउटसोर्सिंग इंपैक्टेड हो जाएगी और यूएस इज फोर्स्ड इनटू अ रिसेशन राइट नाउ, जो इसको हम बोलते हैं कि अमेरिका को धक्का मार दिया गया है रिसेशन के अंदर। और कई बार लोग अभी अभी अटकलबाजी ये लगाएंगे इससे करेंसी वॉर होगा। वॉर नहीं होगा इससे। आपने उठाकर किसी के ऊपर हैंड ग्रेनेड मार दिया, उसके बाद कोई लड़ाई नहीं होती है। अगर आप किसी को चाकू मारोगे तो वो वापस आपको पकड़ेगा, वापस पीटेगा, उसके सामने कोई कुर्सी होगी, टेबल होगी, उठा के आपको फेंकेगा। लेकिन अगर आपने किसी के ऊपर हैंड ग्रेनेड का पिन निकाला और उसके ऊपर टपका दिया फट से, तो उसके बाद वॉर क्या है, वो तो खत्म हो गया सामने वाला। तो अमेरिका ने इतना बड़ा बॉडी ब्लो मारा है कि जिसका कोई वॉर नहीं हो सकता अब इसके ऊपर। चाइना क्या करेगा? अगर आपको 2 मिनट के लिए ये लग रहा है कि चाइना अपनी करेंसी को डी वैल्यू करेगा, सस्ता करेगा, क्योंकि फिर चाइनीज़ जो एक्सपोर्ट्स है अमेरिका में वायबल हो जाएंगे। कितना डी वैल्यू करेगा? 50%, 60%? सवाल ही नहीं है। चाइनीज़ इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। उसके पहले अगर लोगों को पता चल गया कि चाइना का ये इंटेंशन है कि वो अपनी करेंसी को डीवैल्यू करे, तो लोग उठा के चाइना की पिटाई कर देंगे करेंसी की, पहले बिफोर की चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है कुछ करती है। तो मेरे को लगता है कि कई बार क्या होता है, लड़ाई झगड़े में आप धीरे धीरे मारते हैं। किसी को एक थप्पड़ मारा, उसने एक मारा, फिर आपने उसका कॉलर पकड़ा, उसने आपका कॉलर पकड़ा, फिर आपने उसको धमकी दिया कि मार दूंगा तुमको, तुम मेरे को जानता नहीं है, मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है। ये कुछ नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा हैंड ग्रेनेड का पिन निकाला और सामने वाले के ऊपर फेंक दिया, बोला अब जा, तेरे को जो करना है कर ले। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि इसके ऊपर कोई करेंसी वॉर, कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता। वैसे भी नेगोशिएशन होएगा कैसे? बिकॉज दुनिया भर में हर एक आदमी को पता है कि इसके साथ भिड़ कर क्या मिलता है। अमेरिका जब तक सॉफ्ट खेल रहा था, सॉफ्ट तो अमेरिका ने कभी खेला नहीं, बट अपने दोस्तों के साथ सॉफ्ट खेल रहा था, जैसे यूके हुआ या जो यूरोपियन यूनियन, जो स्किन कलर शेयर करते हैं अमेरिका के साथ और जो जिनका वो रेस और जेंडर सेम है, जेंडर नहीं रेस जिसका सेम है, उसके साथ अमेरिका सॉफ्ट खेलता था। लेकिन फर्स्ट टाइम जो ये हुआ है, अमेरिका ने, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि दोस्त हो या दुश्मन, सब ने हमें परेशान किया है, और कई बार तो दुश्मन ने ज़्यादा परेशान किया है दोस्त से। अब ये किसका इंडिकेशन था उनका ये नहीं पता। मेरे को लगता है वो उन्होंने यही बोला कि जो नॉर्मल हिसाब से अगर यूएस अगर ये काम करता तो फिर दुनिया भर में किसी को रिटालिएट करने का मौका पड़ता। बट जो हिसाब से अमेरिका ने इसको रातों रात आकर जो 50% 60% का जो टैरिफ बर्डन लगाया है, उसके बाद रिटालिएशन बनता ही नहीं है। सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि ये है कि ग्लोबली ये सारा जो इंटेंशन हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक रिसेशन ला रहा है अमेरिका में। और अगर थोड़ा बहुत भी कहीं डाउट था तो मेरे को लगता है अब ये डाउट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से रिसेशन इज़ गुड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ क्यों? क्योंकि अगर रिसेशन आएगा तो पावेल को रेट कट करना पड़ेगा। शेयर बाज़ार वाले अपना ही सोचते हैं, उन्हें पता है कि रिसेशन आएगा, लोगों की नौकरियाँ जाएगी, लोगों को मार पड़ेगी, लोगों की काम खराब होगा, लेकिन दे डोंट केयर मच। उन्हें रिसेशन का यही फ़ायदा नज़र आ रहा है आज के दिन। जो मुझे लगता है आज तो किसी को फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, 1-2 दिन बाद जो नज़र आएगा वो ये फ़ायदा नज़र आएगा कि रिसेशन आने से रेट कट जल्दी होगा। रेट कट जल्दी होने से शेयर बाज़ार फिर तेज़ होगा। और मेन बात जो बाज़ार में यही होती है कि आप हर एक सिचुएशन तो हो गया, अब इसके आगे क्या होगा वो देखना पड़ता है। मेजर प्रॉब्लम जो मुझे लगता है वो चाइना को आएगा इससे। बहुत दिन बाद सुबह का कॉफ़ी पिया जा रहा है ऐसे, बट चाइना को इसलिए मेजर प्रॉब्लम आएगा क्योंकि चाइना में एज इट इज़ ओवर कैपेसिटी है। वहाँ की ग्रोथ जो थी अभी तक टाई फिस हो गई थी, और सडनली अगर आप 65% टैरिफ लगा देंगे तो चाइना बेचेगा किसको जाकर? और चाइना इज़ नो ऑप्शन, मतलब उसके पास ऐसा नहीं है कि, और अमेरिका क्योंकि 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है, 25% अमेरिका जो दुनिया का जीडीपी का हिस्सा बनता है, वो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मार्केट है। तो चाइना इसमें 2 काम कर सकता है। पहला काम ये है कि टिकटॉक बेच दे अमेरिका को प्यार से, क्योंकि अमेरिका ने बोला है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला अगर तू टिकटॉक बेचेगा तो हम थोड़ा बात कर सकते हैं। मुझे नहीं लगा टिकटॉक के पीछे इतना स्ट्रगल होता है इनका, बट एक बाइपोलर लोग जो होते हैं उनका दिमाग ऐसे ही खसका हुआ रहता है कि मतलब हाँ यार टिकटॉक दे दे तो बाकी सब ले ले। मतलब
ये जब सिचुएशन बनती है, मतलब कि एंटायर सिनारियो जो होता था कि पूरा जो केओस वो क्रिएट किया गया, ये गिव एंड टेक का केओस है, लेकिन वो बिटवीन दोज टेक्स, वो जो 1 साल 1.5 साल का पीरियड है, उस पर स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव करेगा पता नहीं। बट फॉर द मोमेंट अगर हम चाइना की बात करें, तो चाइना में पहली बात यह है कि फिस्कल उन्हें रिलैक्सेशन देना होगा, मतलब टैक्स कट्स देना होगा अपने लोगों को, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं कोई फैक्ट्री में और वो फैक्ट्री एक्सपोर्ट कर रही है अमेरिका को, और वो फैक्ट्री का एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, तो वो फैक्ट्री वाले जो वर्कर हैं, जो लेबर हैं, वो क्या करेंगे अगले महीने से? उन वो तो घर बैठ जाएंगे, तो ह्यूज डिस्प्लेसमेंट आएगा जिसको हम कहते हैं। दूसरी चीज़ है, ये समझो कि कोई अगर जहाज लेकर निकल पड़ा है, अटलांटिक ओशन क्रॉस कर रहा है, अभी बस पहुंचने ही वाला है, कल सुबह न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा या न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा, कहीं पे भी पहुंच जाएगा उसका जो जहाज है सारा लोड लेकर, वो सडनली उसको पता चल रहा है कि यार टैरिफ तो लग गया, अब तो यार पैसा देना पड़ेगा वहाँ पे। तो अभी पैसा कौन उठाएगा इसका हेडेक? क्या अमेरिकन इंपोर्टर उठाएगा कि जो एक्सपोर्ट किया है वो उठाएगा? अब आप बोल सकते हैं कि तुमको पता था यार टैरिफ आने वाला है 2 अप्रैल के पहले, तो तुमने अपना जहाज को यहाँ से भेजा क्यों? अब भेजा क्यों? हर एक चीज़ पहले पहले प्राइस्ड इन होती है, वहाँ पे दुकानें होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, सब कुछ होता है। इसका ये मतलब है कि ये टैरिफ का जो इम्पैक्ट है, ये रातों रात आप इसको कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ ही नहीं सकते हैं। जो चीज़ अमेरिका में बन रही थी वो अमेरिका में बनेगी, जो बाहर से बन के अमेरिका जा रही थी वो बाहर से बन के अमेरिका जाएगी। ये रातों रात सोचना कि इसका एक हम प्लान बी और प्लान सी निकाल देंगे, दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन। और वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोविड टाइप सिचुएशन जो है, ट्रेड रिलेटेड जो बोल रहे हैं, वो दुनिया भर में थोप दिया गया है, बिकॉज सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो होता है वो ऑन एंड ऑफ स्विच बटन से नहीं होता है कि आज जी कभी हाँ कभी ना, आज जी तो जी भेज दो सामान, कल नहीं मत भेजना, अभी मत भेजना। तो ये नॉर्मली हम लोग करते हैं जब छोटा मोटा कोई ट्रेड करते हैं, छोटे मोटे जो ट्रेडर्स होते हैं वो आगे पीछे करते हैं, हाँ यार कल ले लेंगे, कल तुमको फ़ोन करता हूँ मैं, फिर कल बोल दिया नहीं यार अभी तो मत भेजना, 1 हफ्ते बाद भेजना। तो ये 1 हफ्ते बाद भेजने वाली बात नहीं होती, यहाँ पे टन्स एंड टन्स ऑफ सामान का मूवमेंट होता है। तो ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसका जो डिसरप्शन है, उससे कैसे निकलेंगे किसी को नहीं पता। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल में तो इसको एग्जेम्प्ट रखा गया है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो आगे पीछे यूएस इकोनॉमी रिलेटेड कुछ भी इश्यूज होते हैं तो हमारे फार्मा और हमारे आईटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। हमारे स्टील एक्सपोर्ट्स तो ऑब्वियसली प्रॉब्लमैटिक होगा, हमारा नहीं दुनिया भर का स्टील एक्सपोर्ट्स प्रॉब्लमैटिक होगा। और ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली जो कहानी चल रही है, कितने दिन चलेगी ये भी मुझे नहीं पता, बिकॉज फॉर द टाइम बिंग अमेरिकन जो कंज्यूमर है उसके सर पे ये गांच गिरेगा, उसको ये टैरिफ का पैसा देना पड़ेगा। अब अमेरिका में प्रॉब्लम यहाँ से ये स्टार्ट होती है कि अमेरिकन कंज्यूमर के पास अगर पहले से ही पैसा नहीं है तो अब वो ये एक्स्ट्रा टैरिफ वाला पैसा कहाँ से देगा? हु बेयर्स द कॉस्ट? सो 2 चीज़ें होगी इससे। पहली ये चीज़ होगी, अमेरिका में इंपोर्टेड गुड्स का कंजम्पशन कम हो जाएगा। अगर आप यूके से कोई कपड़े मंगा रहे हो, बर्बरी के आप टी शर्ट मंगा रहे हो, तो वो ऑब्वियसली अगर वो इंपोर्ट ड्यूटी लग कर आएगा, टैरिफ लग कर आएगा, तो वो महंगा पड़ जाएगा। तो अमेरिकन बोलेंगे छोड़ दे यार, इसको नहीं पहनना है, अपने यहाँ पे यूएस पोलो वाला ही कोई टी शर्ट पहन लेंगे, बर्बरी का टी शर्ट नहीं खरीदना, नहीं पहनना, क्योंकि महंगा पड़ गया है। उससे एक चीज़ होगी कि डॉलर बचेगा। डॉलर अगर आपका बचा तो ऑब्वियसली डॉलर जो करेंसी का जो वैल्यू, जो डॉलर का जो दुनिया भर में प्रॉब्लम हो रही थी कि डॉलर का डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन की जो प्रॉब्लम हो रही थी, वहाँ पे इसका इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज नॉर्मल करेंसी मार्केट्स पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। और जब करेंसी मार्केट पे कोई चीज़ का इम्पैक्ट आता है तो वो आगे पीछे बॉन्ड मार्केट को इम्पैक्ट करता है। तो बेसिकली आप कुछ भी कर लें, ये सारे इवेंट के बाद एक चीज़ पक्की है कि स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, हर एक मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन ये इसका 2 तरीका है। जो रियल इकोनॉमी का एडजस्टमेंट प्रोसेस है वो मुझे नहीं लगता 6-8 महीना 1 साल के पहले कोई भी तरीके का एडजस्टमेंट होगा। रादर इन्होंने पूरी इकोनॉमी, वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन स्टॉक मार्केट का जो एडजस्टमेंट प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होगा। मेरे को लगता है विद इन अ मैटर ऑफ 48 आवर्स वो हो जाएगा। सो मे बी थर्सडे, आज हम शाम को इसलिए वेट करेंगे बिकॉज जब ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया तो अमेरिका का बाजार ट्रेड नहीं कर रहा था। आफ्टर मार्केट ट्रेड कर रहा है वो दूसरी बात है, बट वी नीड फुल फ्लेजेड ट्रेडिंग, मतलब एक ट्रेड हो जाए, जिसको बेचना है वो बेच दे, जिसको खरीदना है खरीद दे। अभी तो लोग, मतलब ये ऐसा हो गया कि जैसे हमारे यहाँ पे जब भी यूनियन बजट आता है तो लोग बैठते हैं बजट के साथ कि बजट में क्या बोला गया, बजट में क्या किया गया, वो फाइन प्रिंट बाद में निकल के आता है। और बजट के स्टेटमेंट्स के बाद भी
24 घंटे तक लोग निकालते रहते हैं कि क्या बोला होगा, क्या सोचा होगा, इसका फाइन प्रिंट कहाँ लिखा गया। तो मुझे लगता है ये जो यूएस में हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ का जो अपना रेट चार्ट निकाला है, वो मेन्यू कार्ड लग रहा था। वैसे कोई रेस्टोरेंट में जाते हो तो वो वेटर जो मेन्यू कार्ड लेकर आता है, वैसे ही ट्रंप भैया आपने पूरा मेन्यू कार्ड लेकर बैठ गए थे वहाँ पे। अच्छा तुम कौन, तुम वियतनाम, अच्छा वियतनाम, ये देखो, अच्छा तुम तो 90% पे पहुँच गए। अरे सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बोले छोड़ दे, किया या नहीं किया, मेरे को लगा कि तुमको 90% डालना है, मैंने डाल दिया 90%। ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार आपको दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपने ओन कंट्री को कॉम्पिटिटिव करना पड़ता है, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट इन अ बेटर, इन अ कॉम्पिटिटिव वे। लेकिन मेन बात ये होती है कि अब ये सब चीज़ हो गया है। अब क्या हुआ है, क्यों नहीं होना चाहिए था, ये गड़बड़ कर दिया, ये इससे डूब जाएगा, डजंट मेक एनी सेंस। बिकॉज लाइफ में एक चीज़ याद रखना, जो हो गया उसको छोड़ दो, अब आगे सोचो कि आपको इसको कैपिटलाइज कैसे करना है इस इवेंट को। तो ये इवेंट से दो चीज़ें होगी। एक तो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे को लगता है 1-2 दिन में जो स्टॉक मार्केट हमारा इस इवेंट को डिस्काउंट कर लेगा। मे बी कल शाम को और मंडे को भी साथ में रख लेना, बिकॉज फ्राइडे अगर डाउन होता है तो हमें पता है कि मंडे का भी हालत ख़राब होता है, मंडे भी डाउन हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो होती है एंटायर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो वो होता है कि स्टॉक मार्केट एक बार डाउन और अप हो गया, लेकिन जो रियल इकोनॉमी है उसको समय लगेगा होने में। तो ये भी हो सकता है अगर मार्केट को ज़्यादा धुलाई पिटाई कर दे तो वापस रिकवरी हो जाएगी, लेकिन रियल इकोनॉमी में डिफरेंशिएशन चलेगा। अगर यूएस में रिसेशन आ रहा है, पहली बात है, तो ऑब्वियसली आईटी स्टॉक्स को प्रॉब्लम होगी। आईटी स्टॉक्स को क्योंकि दो कारण, जैसे मैंने बोला, एक तो एआई रिलेटेड प्रॉब्लम है और यूएस रिसेशन का प्रॉब्लम है, और बाकी जो चीज़ें जो है हमारी इकोनॉमी रिलेटेड, वैसे रेस्ट ऑफ आवर इकोनॉमी इज़ ऑल्सो नॉट डूइंग टू वेल, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। बट ब्रॉडली अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि इससे यूएस को भी, चाइना को भी फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस दोनों देना होगा। चाइना तो मॉनेटरी स्टिमुलस दिया है, बहुत रेट कट काटा है उन लोगों ने, बट यूएस को अगर आप देखेंगे तो यूएस में कोई भी अभी तक मॉनेटरी स्टिमुलस नहीं आया। फिस्कल में डोनाल्ड ट्रंप ने ज़रूर बोला है कि हम टैक्स रेट काट देंगे, और टैक्स रेट काटेंगे। इंडिया ने भी 12 लाख का लिमिट जो है 1 अप्रैल से बढ़ाया है। 12 लाख रुपए तक एक आदमी को टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा सैलरी पे, अगर वो रहे तो 1 अप्रैल से। बट इम्पॉर्टेंट होता है कि इंडिया भी इस कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया सिर्फ तमाशा देख सकता है कि हो क्या रहा है। जब क्योंकि जो दुनिया के जो बड़े लोग हैं उनकी जब लड़ाई झगड़ा होती है तो आप शांति से बैठे और आप कुछ ना करें, वही ज़्यादा ठीक है। मैं स्टॉक मार्केट वाले की बात कर रहा हूँ। और मेन बात होती है कि अगर कोई भी आईटी रिलेटेड स्टॉक कोई गिरता है तो थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर आपको बहुत ही इच्छा है, अगर आप बहुत ही श्योर हैं उसके बारे में कि यार ये तो आईटी का तो टाइम आ गया लेने का, ये भाव शायद वापस नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है वेट करके लेना चाहिए बजाय कि कूदा कूदी करके लें। बट इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो इट्स बैड न्यूज़, क्योंकि दो चीज़ें हो रही है इससे। एक हमारा आईटी स्पेस जो हमारा इतना बड़ा रेवेन्यू एक्सपोर्टर था डॉलर टर्म्स में, उसको प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी चीज़ अमेरिका रिलेटेड, अगर अमेरिका में रिसेशन होता है तो बाकी सब जो मर्चेंडाइज हमारा एक्सपोर्ट जाता है, जैसे टेक्सटाइल जाता है, वो सारों को इम्पैक्ट होगा यूएस पर्सपेक्टिव से। बट ब्रॉडली हमारा बाजार जो ठंडा था उसमें और ठंडक आएगी। और मेन प्रॉब्लम ये होता है कि मार्केट एक बार बॉटम बना ले तो भी ठीक है, लेकिन हमें अगर अर्निंग्स रिकवरी आएगी तो ही मार्केट ऊपर जाएगा। और मेन देखना पड़ेगा कि जैन फेब मार्च क्वार्टर कैसा होता है। अगर जैन फेब मार्च ठीक रहा तो ऑब्वियसली वी शुड रिकवर बैक, बट अगर ठीक नहीं रहा तो लॉन्ग विंटर, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, कि यहीं पे बाजार टिकेगा और धीरे धीरे समय बिताएगा, थोड़ा सांस लेगा, थोड़ी टूटी हुई हड्डियाँ का मरम्मत होगी, थोड़ा सा प्लास्टर लगेगा, थोड़ा सा दवाई का सेशन होगा, फिर फिजियोथेरेपी होगी बाजार की। मेरे को लगता है कि नया हाई जो हम सोचते हैं इट्स गोइंग टू बी सम डिस्टेंस, बट ये बहुत बढ़िया समय होगा स्टॉक्स लेने का, वो उसके लिए जिसके पास हिम्मत है और जिसके पास पैसा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हिम्मत वाले जो होते हैं वो पैसा पहले ही ख़त्म कर देते हैं, और कई बार जो होता है पैसे वाले जो होते हैं उनकी हिम्मत पहले भी नहीं आती है और अभी भी नहीं आती है। तो शेयर बाज़ार में पैसा कमाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, हिम्मत चाहिए और पैसा चाहिए, और जिसके पास हिम्मत और पैसा दोनों है वही शेयर बाज़ार से कमा पाएगा। थैंक यू सो मच। आराम से रहें और जल्दबाजी ना करें। कोई भी चीज़ अगर लेना हो तो आराम से लें। अगर आपको लग रहा है कि वैल्यूएशन सही है तो लें, अदरवाइज हड़बड़ ना करें इसको लेने में। थैंक यू।